हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल मुख्य सेवक भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूपी ट्रिपल मुख्य सेवका से रिलेटेड जो कुछ भी जेन्युइन अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों को कमेंट आ रहे कि सर इसकी जो रिवाइड आंसर की कब तक जारी होगी, डीबी रिजल्ट कब तक होगा, डीबी लगभग कितने दिन तक चलने वाली है, ठीक है, और इसकी जॉइनिंग वगैरह कब तक हो जाएगी। तो इस पर भी हम बात करेंगे। और ओएमआर को लेकर जो भी बच्चे परेशान हैं, गलतियां वगैरह हो गई हैं, जो लगातार मैसेज वगैरह कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। इससे क्या है, रिजल्ट वगैरह पर कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, कट ऑफ वगैरह कम देखने को जाएगी, क्योंकि इस प्रकार की गलतियां मुख्य सेवकाओं में बहुत हुई हैं। और मैं आपको बता दूं, एक बार फिर आपको सचेत करना चाहता हूं कि जब मुख्य सेवका का डीबी रिजल्ट आएगा तब भी आपको चौंका आएगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से कहीं न कहीं बच्चों के जो गलतियां हुई हैं, उनसे लगता है कि कहीं न कहीं रिजल्ट चौंकाएगा। तो इस पर भी हम बात करेंगे, और डीबी को लेकर भी हम बात करने वाले हैं। डीबी लगभग कितने दिन तक चलने वाली है और कब तक डीबी इसकी स्टार्ट हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसकी, जैसा कि आपको बताया 12 तारीख है, ठीक है, 12 अक्टूबर को आपकी लास्ट डेट है, यानी कि आपत्ति दर्ज करने की। तो अभी आप लोगों ने जो भी प्रश्न आपको डाउट में लग रहे होंगे, तो वो कहीं न कहीं आपने आपत्ति दर्ज कर दी होगी। इसके बाद क्या होगा, जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कि रिवाइज आंसर की क्या सर अक्टूबर में ही आने के चांस रहेंगे, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं पूरे चांस रहेंगे, 100% चांस रहेंगे, ठीक है, 100% चांस रहेंगे कि जो अक्टूबर के लास्ट तक, अगर कुछ कारण बनते तो ये नवंबर फर्स्ट तक जा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस भर्ती को ये इलेक्शन से पहले कराने का सोच रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आपको बताया मार्च के पहले ही, ठीक है, इस भर्ती को कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस भर्ती के अंदर कोई भी विवाद वगैरह उत्पन्न नहीं होता है तो भर्ती आपको बता दूं 100% ये कहीं ना कहीं, ठीक है, मार्च से पहले ही मतलब ये भर्ती कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ सही रहती हैं तो लगभग पूरी उम्मीद रहेगी पहले तो, क्योंकि फिर मैं आपको बता दूं ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके जो बच्चों की संख्या बहुत कम है, सिर्फ 35 सर बच्चे हैं, ओएमआर उन्हीं की चेक होनी है, तो रिजल्ट वगैरह में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और जो आपत्ति गई होंगी वो भी ज़्यादा नहीं जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या है, जल्द से जल्द जो भी चीज़ें होंगी, रिवाइज आंसर की पूरी उम्मीद रहेगी पहले तो अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक ही जारी कर दी जाए। अगर कुछ टेक्निकल इशू रहते हैं तो फिर नवंबर फर्स्ट तक मान के चल सकते हो। इसके बाद क्या होगा, जब आपकी रिवाइज आंसर की कंफर्म हो जाती है तो फिर उसके बाद समय नहीं लगता है, ठीक है। तो आप पूरी उम्मीद रख सकते हो कि नवंबर में, ठीक है, नवंबर में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए, ठीक है, नवंबर में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए, क्योंकि फिर उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगता है। रिवाइज आंसर के बाद सबका डाटा वगैरह होता ही है, फिर उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत हो, तो उम्मीद रहेगी नवंबर में। नवंबर में अगर नहीं आ पाता, ठीक है, लास्ट तक नहीं आ पाता तो आप इसे दिसंबर फर्स्ट से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। अब जब डीबी जब रिजल्ट जारी हो जाएगा तो फिर डीबी में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। डीबी नोटिस वगैरह ये दिसंबर वगैरह में भी जारी कर देंगे, मगर इतना मुझे लगता है कि डीबी ये 2023 में तो खैर नहीं कराएंगे, ठीक है, 2023 में नहीं कराने वाले, इतना तो मुझे लगता है कि 2023 में नहीं कराने वाले। आपका जो रिजल्ट वगैरह, रिवाइज आंसर की वगैरह, ये सारी चीज़ें कर देंगे, और फिर मैं आपको बता दूं आपको डीबी में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ठीक है, डीबी में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो लगभग अगर जैसे कि तो 15 दिन मान के चल सकते हो कि आपकी डीबी वगैरह चले, ठीक है। तो ये जनवरी में भी समाप्त कर सकते हैं, और पूरी तरीक़ा से अगर आयोग इसमें तेज़ी दिखाएगा तो फरवरी तक आपकी कहीं ना कहीं ये नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको बता दूं, इलेक्शन से पहले, ठीक है, आपको भी पता है जितनी भी सरकारें होती कहीं ना कहीं अपनी छवि दिखाने के लिए और विज्ञापन दिखाने के लिए इस प्रकार से, कि जैसे कि लेखपाल की भर्ती कंप्लीट कराई, मुख्य सेवका की भर्ती कंप्लीट कराई, और आप यहाँ पर ये मत समझो कि भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि भर्ती पुरानी है, कोई नई भर्ती नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यानी कि 2693 पद, ठीक है, मुख्य सेवका के थे, उन्हें मतलब ज्वाइनिंग दी गई है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपको बता दूं ये भर्ती पहले कंप्लीट हो सकती है, जिससे कि विज्ञापन वगैरह हम देखने को मिले, अखबार वगैरह हम देखने को मिले। एक लेखपाल की भर्ती हो गई, और भी बहुत सारी भर्तियां, ठीक है, बीडीओ की भर्ती के पूरे चांस रहेंगे। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो। हालांकि अगर इस भर्ती के अंदर कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है, और मैं आपको बता दूं एक साल आप पहले ही अपना खराब कर चुके हो, ठीक है। अन्यथा मुख्य सेवा एक छोटी सी भर्ती है, इसमें सिर्फ कोई मेल वगैरह है नहीं, सिर्फ फीमेल है, तो भर्ती कहीं ना कहीं पहले ही कंप्लीट हो चुकी होती, ठीक है। मगर फिर भी आपको बता दूं आयोग ने अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं की एलिजिबिलिटी को लेकर,
मैं चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। देखो जो भी बच्चे बीएससी होम साइंस वाले अभी अपने आप को बाहर नहीं समझें, ठीक है, वो आने वाले समय में डीबी में पता चल जाएगा। मगर फिर भी आपको बता दूं आपका जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, तो कम चांस रहेंगे। अगर आपके अच्छे नंबर बढ़ रहे हैं और पूरी तरीका से आप मुख्य सेविका के भरोसे बैठ गए हो तो ऐसा नहीं करना है। आपके अच्छे नंबर बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लिया जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। अगर आपको नहीं लिया जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अगर दूसरे एग्जाम वगैरह पर आप अभी फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है। और जिनमें ओएमआर वगैरह में जिनकी गलती हुई है तो देखो छोटी छोटी गलतियां हुई उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर ज़्यादा बड़ी गलती होगी तो फिर ओएमआर को रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा और रिजल्ट वगैरह भी नहीं आना है। उसी चीज़ का मैं इंतजार कर रहा हूँ। देखो इस प्रकार की बहुत सारी गलतियां हुई हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर डीबी में लगभग कितने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो डीबी में लगभग पूरे 10,000 के समथिंग अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि इसमें डीबी में उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी। अब अभ्यर्थी पूछे सर डीबी में 10,000 बुलाए जाएंगे, सिलेक्शन तो सिर्फ 2693 का होना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं डीबी में हमेशा ज़्यादा बुलाया जाता है। इसका कारण ये होता है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं, कहीं ना कहीं डीबी छूट देते हैं, कहीं दूसरी वैकेंसी वगैरह में लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं हम डीबी इसके अभियान भी चलाएंगे, तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है, जिससे कि कट ऑफ में और अंतर देखने को मिले। जिस प्रकार से आपने लेखपाल में देखा होगा 100 सवा 100 डेली डीबी स्किप हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम पूरी उम्मीद करेंगे जितनी गर्ल्स होंगी अदर वैकेंसी वगैरह में जिनका सिलेक्शन हो गया होगा तो पूरी तरीके से हम प्रयास कराएंगे कि डीबी स्किप करें, जिससे कि कट ऑफ वगैरह ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत हो। उसमें क्या होता है जैसे डीबी वगैरह में ज़्यादा अभ्यर्थी बुलाया जाए, डीबी बहुत सारे अभ्यर्थी छोड़ देते हैं, छूट जाती है, इसलिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं होते, डॉक्यूमेंट वगैरह सही नहीं होते तो उन्हें भी बाहर किया जाएगा, ठीक है, अगर जिनकी जो जेन्युइन बच्चे नहीं होंगे। तो यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दी। और देखो आपको बता दूं डीबी की कट ऑफ अलग लगती है और फाइनल कट ऑफ एक अलग लगती है। जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है वो फाइनल कट ऑफ है, न कि डीबी कट ऑफ। डीबी कट ऑफ तो कम ही जाने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। अगर ये प्रयास करेंगे तो फरवरी तक ही आपको नियुक्ति पत्र दे भी सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि कहीं ना कहीं यही भर्ती हाल फिलहाल में बीडीओ हो गया, मुख्य सेवक हो गया, लेखपाल वगैरह होगा, तो सरकार पूरा चाहेगी कि अपनी कहीं ना कहीं छवि सुधारने की। अब बच्चे जो परेशान है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन होगा और जरूर होगा। मगर जो दूसरे यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं कि 10 नंबर 15 नंबर का फायदा हो जाकर, नहीं होने वाला। मैं अभी के लिए करते तो लाहत से बता दूं 1 से 2, ठीक है, और मैक्सिमम बता रहा हूँ 3 तक, इससे ज़्यादा फायदा नहीं देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं देखो आप लोग जो परेशान होते कि सर आप जो कट ऑफ बता रहे हो कहीं नहीं कि आपकी कम कट ऑफ है, तो आने वाले समय में आप देखना। देखो इस मेन कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहला जो कारण है कि इस बच्चे ने, कोई भी बच्चा, मैं बता रहा हूँ 4 से 5 बच्चा जो सीरियस था, ठीक है, उसमें भी बहुत सारी गलतियां होती हैं कि इस परीक्षा को किसी ने मतलब इतनी सीरियस नहीं लिया। क्योंकि इसका एक मेन कारण ये बन गया, जब इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी तो उसमें क्या हुआ था, बहुत सारी अफवाहें उड़ी थी कि पेपर नहीं होगा, अध्याचन वापस लिया जा रहा है, तो कहीं के बच्चे दूसरे एग्जाम पर भी चले गए। और जो भी आपने पेपर देखा होगा वो 1 महीना के अनुसार तो नहीं था, जिसने सिर्फ 1 महीना पढ़ाई की होगी, क्योंकि उसने भी क्या होगा, वो जो यूथ वगैरह की प्रैक्टिस मतलब और खरीदे होंगे, जो बनलान पढ़े होंगे, ठीक है, जिसने मतलब जो लैंग्वेज थी और थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ी अच्छी तरीका से, तो उसका भी पेपर कहीं ना कहीं अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। जो लगातार तभी से मेहनत कर रहा होगा तो उसमें बहुत सारी कमी बच्चे थे, ठीक है। इसमें लगभग 35,000 अभ्यर्थी बैठे हों, तो लगभग मैं बता रहा हूँ 5,000 अभ्यर्थी होंगे जो इतने सीरियस होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और कहीं ना कहीं पेपर भी अच्छा था, पेपर की लैंग्वेज भी अच्छी थी, और जो आपके द्वारा जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है वो भी कहीं ना कहीं सटीक बैठने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। और देखना इसी प्रकार से चीज़ें चलने वाली हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले इस भर्ती को कहीं ना कहीं कंप्लीट कराया जाएगा, इसीलिए इसमें तेजी आएगी। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो फिर और भी अच्छा है। और आप लोग, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आप लोग पहले भी एक साल अपनी बर्बाद कर चुके हो, तो इस प्रकार की कोई भी मतलब, ठीक है, कोई कुछ भी कहे, कोई उकसाए वगैरह, ऐसा कुछ भी मत करना, ठीक है। और जो भी प्रश्न होंगे आपत्ति वाले, उस पर जरूर मतलब जो आप लगेगा आयोग को, उस पर जरूर आयोग कुछ ना कुछ करेगा, या तो एफएम की स्थिति या फिर उसे बदलाव करेगा, ठीक है। तो यही स्थिति होने वाली है। और डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर मैं सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ, जैसे कि डॉक्यूमेंट वगैरह बच्चे परेशान है आखिर क्या क्या मांगा जाएगा। तो आपका जब जैसे कि डीबी नोटिस आएगा तो प्रपत्र होगा, प्रपत्र में क्या होता है सारी चीज़ें, सभी चीज़ बताऊंगा कैसे क्या बना प्रपत्र को, डीबी लेटर,
10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन वगैरह होना चाहिए, या आपने समकक्ष कोई डिग्री की है वो होना चाहिए, फोटो, आधार कार्ड, बस, और जो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस वगैरह हो गया, बस इतना ही चाहिए। ठीक है। और जो बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर परेशान है तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है पिता पक्ष का ही मान्य होगा। अगर जैसे कि आपका नहीं बन रहा है तो आप फिर पति पक्ष का भी लगा सकते हो अगर नहीं बनना, मगर जहां तक पूरा प्रयास करो, जिनकी शादी हो गई है अगर नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आप पति पक्ष का ही लगा देना। अगर बन जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जहां तक बात है अगर कास्ट सर्टिफिकेट 3 से 4 साल पुराना फिर भी चल जाएगा। ठीक है। ईडब्ल्यूएस को लेकर हम बात करने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस में बहुत सारे अभ्यर्थी, कहीं ना कहीं आपको बता दूं, जिनका जेन्युइन मतलब वैलिड ईडब्ल्यूएस नहीं है, जिनका 1 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अगस्त 2022 के बीच का मान्य होगा। ईडब्ल्यूएस अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अपने पिता पक्ष का लगा देना, अगर आपकी शादी हो गई है तो अपने पति पक्ष का लगा देना। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, माता पिता आपके डॉक्यूमेंट वगैरह में या मतलब डीओबी वगैरह को कोई भी दिक्कत है तो आप एफिडेविट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। और जो मेरा द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है, अगर आपके उतने नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यूआर में अगर आपके 51 से 53 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक आपका ये अच्छा स्कोर है। ठीक है, यूआर में, और इस पर पूरी उम्मीद रहेगी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार और सटीकता देखने को मिलेगी मेरी कट ऑफ में। ठीक है। और यहीं पर बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस की। तो लगभग आपको बता दूं, ईडब्ल्यूएस वैसे तो मैं मैक्स बता रहा हूँ, ठीक है, यानी कि ईडब्ल्यूएस को लेकर अगर आपके, ठीक है, 50 से 51, ठीक है, फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो 50 के अंदर वाले अभ्यर्थी हैं वो भी पूरी तरीके से उम्मीद रखो ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस बहुत सारे बच्चों से मेरी बात भी हुई है तो कहीं कि उनके पास बैलेट वगैरह नहीं है, तो इसके लिए चांस रहेंगे कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 50 के अंदर ही रहे। ठीक है। और यही हम बात करने वाले हैं जो ओबीसी की आपकी बता दूं, जो भी बच्चे, ठीक है, 50 से 52 के बीच में, ठीक है, आपने देखा होगा और चैनल वाले क्या कर रहे हैं कि 50 से 60, 50 से 60 इस प्रकार का रेंज लेके चल रहा है, मगर ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपके इतने अच्छे नंबर बढ़ रहे हैं तो बहुत ही चांस रहेंगे आपका हो जाएगा। और यहीं पर हम एससी की बात करते हैं, जो भी अभ्यर्थी एससी के, ठीक है, 45 के करीब नंबर हैं एससी वालों के, तो पूरे चांस रहेंगे। एसटी की हम बात करते हैं तो एसटी में लगभग 40 के करीब नंबर हैं, तो पूरे चांस रहेंगे। पीएच की बात करते हैं, देखो अदर कैटेगरी भी ले जाती है तो उनके भी लगभग 35 से 40 के बीच में ईएसएम हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, और जो प्लेयर वगैरह हो गए, तो लगभग प्लेयर वगैरह में तो जहां तक उम्मीद है सभी को लिया जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें तो लगभग 35 से 40 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं। जो अदर कैटेगरी है, पीएच हो गया, ईएसएम वगैरह, तो पूरे चांस रहेंगे आपका आसानी से हो जाएगा। और ठीक है, अगर जो बच्चे परेशान है कि ईडब्ल्यूएस को लेकर, देखिए अगर आपका ईडब्ल्यूएस वैलिड नहीं होगा तो फिर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह रह गया हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। और देखो जो बच्चे दांदली वगैरह को लेकर परेशान है तो मैं आपको बता दूं, इसमें दांदली ना के बराबर होने वाली है, नहीं हुई है, मैं आपको बता दूं। ठीक है। जो कुछ लोगों ने प्रयास भी किया था, जब इस प्रकार की चीजें, जब जो भी मेल कैंडिडेट होते हैं तो उनकी भर्तियों में जब मतलब इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, मगर आपकी भर्ती सिर्फ जो फीमेल की है तो लगभग यहाँ पर ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं मिलने वाली है। ठीक है। तो धांधली वगैरह का कोई भी चांस नहीं है इसमें हुई होगी, और पूरी तरीके से निष्पक्ष भर्ती होने वाली है। तो वीडियो को हम ही रखते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।